So okay guys, let's understand what is the repo rate and reverse repo rate in our MCO 4 business environment of Masters of Commerce IGNOU. Okay guys, तो ये आपका फिफ्थ वीडियो है. ऐसे ही सारे वीडियोस आती रहेंगी. तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो. सी गाइस, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है. देखो, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से कि आप एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लो कि कैश की कमी है. ठीक है, कैश की कमी है, मान लो उनके पास कैश नहीं है. ठीक है, लेकिन उनको कैश की नीड है. तो वो क्या करते हैं कि किससे जाके पैसा मांगेंगे. आपको पता है हर पूरे बैंक्स का एक ही फादर ऑफ ऑल बैंक्स इंडिया में कहा जाता है आरबीआई को. तो आरबीआई जो हमारा एक सेंट्रल बैंक है, उससे जाके वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई हमें इतना पैसा दे दो, हम आपको इसके बदले अपनी सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ आप रख लो और उसके बदले हमें इतना पैसा दे दो. और वो उससे पैसा, बैंक से पैसा ले लेते हैं. तो जिस रेट पे बैंक उनको पैसे देते हैं, और वो रेट मतलब कि जिस इंटरेस्ट रेट पे वो देते हैं कि भैया आप हमसे 1,00,000 रुपये ले लो और 1,00,000 पे आप हर महीने हर साल का 3% 3.5% आप क्या कर लो, इंटरेस्ट आपको हमें पे करना पड़ेगा. तो उस इंटरेस्ट को जो आरबीआई चार्ज करता है फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक वाइल व्हेन कॉमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई या फिर हम कहें सेंट्रल बैंक, तो वहाँ पर जो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है हमारा आरबीआई, उसी इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं रेपो रेट. ठीक है, ये क्यों किया जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे ऐसा करता है मेंटेन करने के लिए लिक्विडिटी को. मान लो कि हो सकता है शॉर्टेज हो फंड्स की किसके पास, हमारे बैंक्स के पास. तो वो क्या करेंगे, वो किससे जाके बोलेंगे भाई शॉर्टेज हो रही है फंड की, किससे जाके बोलेंगे, बैंक से जाके बोलेंगे, आरबीआई से जाके बोलेंगे और आरबीआई उन्हें दे देगा. अब देखो सीन क्या होता है ना, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है. अब पता है बहुत बार क्या होता है मार्केट में ना, इन्फ्लेशन होता है. जैसे इंडिया में इस टाइम पर मार्केट में इन्फ्लेशन है. अब इन्फ्लेशन को कम कैसे किया जाए, या फिर इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है, मार्केट में डिफ्लेशन है. ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो कैसे मार्केट में एक तरीके से मार्केट को, इकोनॉमी को बढ़ाया जाए. तो ये ना इन दोनों चीज़ों को ना मेंटेन करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का काम आता है. रेपो रेट में क्या होता है, जब भी मार्केट में मान लो इन्फ्लेशन है, बहुत ज़्यादा लोग, महंगाई है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया. क्योंकि इन्फ्लेशन इसीलिए होता है क्योंकि देयर इज मच अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है. तो उस पैसे को कम करने के लिए, लोगों के हाथ में बहुत पैसा है ना, तो उसको कम करने, क्योंकि देखो अब लिमिटेड सप्लाई होती है स्टॉक की. फॉर एन एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन को समझने के लिए अगर आप एग्जाम्पल दो, मैं आपको एग्जांपल दूं इन्फ्लेशन को समझने के लिए. मान लीजिए मार्केट में कोई चीज़ है, जैसे एप्पल्स है, तो एप्पल मार्केट में, मान लो एप्पल खाने वाले एप्पल, तो अगर मार्केट में एप्पल 100 ही पीसेस अलाउड है और हमारे जो लोग हैं मार्केट, उसका जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़ केजी. तो मान लो लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा है और एप्पल्स की जो क्वांटिटी है मार्केट में, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है, सबको एप्पल चाहिए, है ना. तो अब क्या होगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई मार्केट में कम होगी ना, तो प्राइस बढ़ने लगेगा. क्यों, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है, वो प्राइस बढ़ाते रहेंगे जब तक उनके पास पैसा है. मान लो 100 केजी से 200, 300, 400, 500 रुपये केजी हो गया. तो कैसे हुआ, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा है. लेकिन सबके पास हाथ में 100 रुपये होते, तब 100 रुपये लेने में ही सब मान जाते. लेकिन सबके हाथ में 100 रुपये नहीं है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 2000 है, किसी के पास 5000 है. तो ये इन्फ्लेशन को और बढ़ाता है ये चीज़. तो इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है. जिस अमाउंट पे बैंक से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा देती है. अब बैंक लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उनको मार्केट से इंटरेस्ट कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा, ताकि भाई अब मार्केट में आपने, बैंक भी तो बोरो करता है, पैसे देता है, या फिर लैंडिंग करता है. बैंक भी तो लैंडिंग करता है मार्केट में. मान लो किसी बिजनेस बैंक को ज़्यादा पैसा दे रखा है, 1,00,000 रुपये दे रखा है, तो इस 1,00,000 पे पहले 5% बैंक आपका इंटरेस्ट चार्ज करता था बिजनेसमैन से. लेकिन अब आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया है कि आरबीआई को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक्स को, कि आरबीआई को भी तो ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं ना कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, नीचे मार्केट से भी पैसा उठाने लगेंगे, मतलब मार्केट से भी रेट बढ़ा देंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे. जितने भी लोगों ने लोन लिया है उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा. अब कंपनीज़ के हाथ में पैसा कम होगा, तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को कम पैसा देगी, और कंपनीज को कम पैसा देगी तो एम्प्लॉयज़ के हाथ में भी कम पैसा आएगा, और एम्प्लॉयज़ के हाथ में कम पैसा आएगा तो इन्वेस्टमेंट हर कोई कम करेगा प्रोडक्ट्स में, और इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो इवेंचुअली इन्फ्लेशन, धीरे धीरे प्राइस कम हो जाएगा. अब यहीं पर सोचो कि मान लो कुछ लोगों के पास पहले तो एप्पल का प्राइस बढ़ाने के लिए 500 रुपये तक बढ़ा दिया, लेकिन वहीं पर अब लोग एप्पल खरीद ही नहीं रहे हैं. सप्लाई है मार्केट में 1000 की, लेकिन कोई खरीदना ही नहीं चाहता.
तो इससे क्या होगा, एप्पल का प्राइस डाउन होने लगेगा। तो रेपो रेट का ये फ़ायदा होता है। वहीं पर रेपो रेट को इंक्रीज़ करने के बजाय अगर डिक्रीज़ कर देती है आरबीआई, तो इसका बस बिल्कुल वाइसा वर्सा, मतलब इसका बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, when you borrow money from the bank, the transaction attracts interest on the principal amount. This is referred to as the cost of credit. Similarly, banks also borrow money from RBI during cash crunch, on which they are required to pay interest to the central bank. The interest rate is called repo rate. ठीक है। अब ड्यूरिंग द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई बहुत सारे अटेम्प्ट करती है मनी फ्लो को इकॉनमी में कम करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब मनी फ्लो ज़्यादा है, पैसा बहुत घूम रहा है मार्केट में। तो अब इसमें एक तरीका है रेपो रेट को बढ़ाने का। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है, हमारी जो आरबीआई है, वो क्या कह रहा है, दिस मेक्स बोरोइंग अ कॉस्टली अफेयर। अब क्या होगा कि रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बोरोइंग बहुत महंगा हो जाएगा, किसी से उधारी लेनी बहुत महंगी है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बैंक जो है वो कंपनी जो है वो लोन कम लेंगी, क्योंकि इंटरेस्ट उनको ज़्यादा पे करना है। इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मार्केट में कब होगी, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कब होगी, मनी की सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, और इससे नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है इकॉनमी पे। इकॉनमी जो है जीडीपी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसका एक इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगी, लेकिन इकॉनमी में भी नुकसान होता है, इकॉनमी कम होने लग जाती हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन आरबीआई नीड्स टू पंप फंड इन द सिस्टम, अब इसी के उलट अगर बोला जाए, आरबीआई को मार्केट में पैसा डालना है तो आरबीआई क्या करेगी, जो इस टाइम पर गवर्नमेंट ने कर रखा है कि मार्केट में रेपो रेट को बहुत लो कर रखा है, इससे क्या होगा, बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ को लोन सस्ते रेट पर मिलेगा, और लोन सस्ते रेट पर मिलने से क्या होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, इधर उधर इन्वेस्टमेंट करेंगे और चीज़ों में, जिससे क्या होगा, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में बढ़ेगी, और इससे ग्रोथ रेट बढ़ेगी इकॉनमी की। इकॉनमी तभी बढ़ती है जब मार्केट में इन्फ्लेशन होता है। तो ध्यान रखना, व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द मार्केट देन देयर विल बी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो ये है आपका रेपो रेट। एंड देन आफ्टर अगर हम समझे रिवर्स रेपो रेट को, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई के पास, हमारे जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारा फंड है, मान लो मार्केट में बहुत पैसा हो रहा है, सबके पास बहुत पैसा है मार्केट में, तो आरबीआई के पास भी बहुत लोगों ने सेविंग अकाउंट में बहुत पैसा जमा करा के रखा हुआ है। तो पैसा जमा करके रखा हुआ है तो वो यूज़ नहीं हो पा रहा सही से, तो आरबीआई बोलता है कि भाई एक काम करो, तुम्हारे पास बैंक्स को, कॉमर्शियल बैंक्स को, कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा है ना, उसका कुछ हिस्सा आप मेरे पास दे दो, तुमको आप मेरे पास रखवा लोगे तो मैं क्या करूँगा, आपको उसके ऊपर एक इंटरेस्ट दे दूंगा, है ना। तो आरबीआई, हमारे कॉमर्शियल बैंक्स का जो बैंक है वो कौन है, आरबीआई। तो जैसे एक नॉर्मल कस्टमर क्या करता है, अपना पैसा बैंक को देता है और बैंक उस पर आपको सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देता है, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक्स भी अपना जो पैसा किसको देते हैं, आरबीआई को देते हैं, और आरबीआई उनको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देता है। अब उस फिक्स इंटरेस्ट रेट जो इंटरेस्ट रेट वो रिसीव करते हैं, जितना इंटरेस्ट उनको मिलता है, उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये क्यों किया जाता है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, बैंक्स में जो फंड्स हैं, है ना, जो बैंक, यहाँ साफ लिखा भी हुआ है, इट इंकरेजेस द बैंक्स टू पार्क मोर फंड विद द आरबीआई टू अर्न हायर रिटर्न। अब क्या होता है, मार्केट पे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन के चक्कर में ना, क्योंकि इन्फ्लेशन इसलिए है क्योंकि सब बैंक्स के पास बहुत पैसा, और हर बैंक ना सस्ते रेट में क्या दे रहा है आपको, हर बैंक क्या करता है, सस्ते रेट में बिजनेसेस को लोन दे देता है। अब लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहाँ से इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है ना, मान लो 3% पे लोन मिल रहा है, अब 3% पे मार्केट में लोन जा रहा है और 3% इंटरेस्ट हमारा बैंक कमा रहा है, तो वो सेविंग अकाउंट होल्डर्स को कैसे इंटरेस्ट देगा। तो इसलिए रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। आरबीआई कहता है कि देखो, तुम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो अपने, मतलब तुम इंटरेस्ट जो आपके जितने भी, जिन लोगों ने आपसे लोन लिया है, कमर्शियल बैंक्स को कहता है आरबीआई कि जितने लोगों ने आपसे लोन लिया है वो आपको 3% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, एक काम करो, तुम अपना पैसा हमको रख दो, हम आपको 3.5% क्या दे देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। तो बैंक्स की इनकम इससे बढ़ती है, तो बैंक्स बोलते हैं यहाँ से इनकम देने में फायदा, तो अपना पैसा लैंड किसको कर देते हैं, सारे बैंक्स आरबीआई को कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, आरबीआई हर बैंक से पैसा उठा लेता है, अब सारे बैंक से पैसा कम हो जाता है, अब पैसा कम होगा तो लोन आसानी से मिलेगा नहीं लोगों को, और लोन आसानी से मिलेगा नहीं तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, लोन पे बढ़ जाएगा, फिर लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब लोग ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे तो मार्केट से सारा पैसा आरबीआई सोख लेगा और इससे इन्फ्लेशन वापस से कम हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के दोनों तरीके आप यूज़ करती है आरबीआई। पहला है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। डेफिनेशन मैंने आपको दी हुई है, आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, एग्जाम्स के लिए यही कंपलसरी है। थैंक यू गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।